भी साथ में। ठीक है, तो ओके, तो बेसिकली मैं बात कर रहा था इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की। तो ऑटोमेशन के बारे में बता दूं कि आप नोट भी कर सकते हो। तो रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट इज नोन एज ऑटोमेशन। बेसिकली ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करना ही ऑटोमेशन। ऑटोमेशन कहलाता है। ठीक है, आप सिंगल वर्ड में इसको डिफाइन कर सकते हो कि हम ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करके ही एज अ ऑटोमेशन इंजीनियर हमारा काम है ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करना। तो अब उसको रिड्यूस करने के लिए हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या क्या कंपोनेंट यूज करने हैं, वो हमें सोचना है। एज अ इंजीनियर हमारा रोल है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे भी कुछ आपको यस। एक पीपीटी में कंटेंट दिखाता हूँ, पीपीटी ओपन कर रहा हूँ। ओके, स्क्रीन शेयर हो गई है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे कि मैंने बोला कि ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करना ही, और जो अपना बेसिक डेलीगेशन जो ह्यूमन के वो इन मशीनों को दे देना, कॉल्ड ऑटोमेशन। तो जिससे बहुत सारे फायदे भी हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज क्वालिटी, क्वालिटी भी इंक्रीज होती है। देन रिड्यूस कॉस्ट होता है, सेफ्टी कंडीशन भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम ऑटोमेशन करने के बाद जहाँ भी हजार्डियस कंडीशन होती है, जहाँ पे हजार्डियस कंडीशन है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मशीनों का यूज करते हैं, आगे इंसानों। तो ये बात हो गई हमारे यस। जस्ट व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। देन इसके बाद ये जो कुछ आपके सामने ये कंपनीज के नाम आ रहे हैं, ये वो सारी कंपनीज के नाम हैं जो ऑटोमेशन करती हैं। लाइक एबीबी, सीमेंस, डेल्टा, जीपानू, कोंगॉन, मित्सुबिशी, है ना। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के नाम है। और भी हनीवेल हो गया, रॉकवेल हो गया। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे ऑटोमेशन यूज किया जाता है, जो ऑटोमेशन करते हैं। और इसके बाद बात आती है इंडस्ट्री क्या होता है, व्हाट इज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप डिफाइन करने को बोला जाए, डिफाइन करने के लिए बोला जाए, तो इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री का ऐसा प्लेस है जहाँ पे प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्री। यस। तो जितनी भी इंडस्ट्री है वहाँ पे ऑटोमेशन किया जाता है, और ऑटोमेशन के बारे में ही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो डिफरेंट कंटेंट हैं ऑटोमेशन के, क्या क्या हम इंडस्ट्री में यूज करके ऑटोमेशन कर सकते हैं, उसके यहाँ पे अपने पास कंटेंट है। एक मिनट, हेलो, नहीं नहीं अभी नहीं। तो कंटेंट ऑफ ऑटोमेशन की बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट हो गया। जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर जो होते हैं वो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले पार्ट पे हैंडल करते हैं। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ड्राइव, पैनल डिजाइनिंग, ऑटोकैड, पीएलसी, स्काडा, एचएमआई, इंडस्ट्रियल नेटवर्किंग एंड डिजिटल। दीज आर द कंटेंट ऑफ ऑटोमेशन जो कि हम कवर करते हैं अपने पूरे ट्रेनिंग मॉड्यूल में, जो कि 3 मंथ का हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल है। उसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करके कंप्लीट करा के देन आपको एक इंडस्ट्री के लायक हम बंदे को तैयार कर देते हैं। ठीक है, कि आप इंडस्ट्री में जाके वहाँ पे आप इंटरव्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो इंटरव्यू की बात आती है। तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको रेडी होना है। और फिर देन इंटरव्यू के बाद में जब आप इंडस्ट्रियल में काम करोगे तो वहाँ पे भी ये सारे कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इनका। देन सबसे पहले मैं यस थोड़ा सर। सा ब्रीफ कर देता हूँ सारे कंटेंट्स पे, देन कल से स्टार्ट करेंगे। पहला है इंस्ट्रूमेंटेशन। तो बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर का काम है। इंस्ट्रूमेंटेशन क्या कहलाता है, एक ऐसी ब्रांच है, जैसे कि मेरी ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। तो एज एन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हमारा काम है कि ह्यूमन के जहाँ पे मतलब देखो सेंसर, बेसिकली ऑटोमेशन क्या है, ह्यूमन एफर्ट, ह्यूमन एफर्ट हम कैसे रिड्यूस करते हैं। द मेन मोटिव इज, द मेन कॉन्सेप्ट इज, कंसर्न इज कि कैसे कर सकते हैं। अब इंसानों को हम कैसे हटा सकते हैं। तो अगर मेरे को एक सिस्टम ऑटोमेटिक बनाना है तो वहाँ पे सेंसर यूज करें। सीधी बात यह है कि हम सेंसर यूज करेंगे। तो अब सेंसर का काम क्या है, सेंसर इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या है, वो सेंसर ही है सारे के सारे तरह। हर तरह के सेंसर्स की स्टडी करते हैं, उसको इंस्टॉलेशन करते हैं, उसका मेंटेनेंस करते हैं, उसको कैलिब्रेट करते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर। तो तो जितने भी सेंसर्स हैं वो स्टडी किए जाते हैं, यानी कि सेंसर जो हमारे एज अ इनपुट जो फील्ड से इनपुट लेके आते हैं, वो एक इनका रोल है, काफी इंपॉर्टेंट रोल है, जो फील्ड से डेटा लेके आते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के सेंसर्स हैं, लाइक टेम्परेचर, मतलब एनालॉग भी है, डिजिटल भी है, उसमें एनालॉग टेम्परेचर भी है, फ्लो भी है, लेवल भी, हर तरह के डिफरेंट टाइप के
पैरामीटर्स हैं, प्रोसेस हैं, उन सबको कंट्रोल करने के लिए एनालॉग सेंसर्स बनाए गए हैं, डिजिटल सेंसर्स बनाए गए हैं। तो बेसिकली ये हमारे प्रोसेस को ऑटोमेटिक करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? Okay, sir. Yes, sir. हाँ, तो नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल। एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो भी बंदा है, इलेक्ट्रिकल से बेहतर तो कोई नहीं जान सकता जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिसने 4 साल अपने इम्पोर्टेंट दिए हैं। तो वो क्या है कि उसने पूरा थ्योरेटिकल तो पढ़ रखा है, बट जहाँ पे लैक करता है वो प्रैक्टिकल। ठीक है, तो प्रैक्टिकली Yes, sir. प्रॉब्लम ये है कि भाई हम लोग ने क्या किया है, एज अ प्रोफेशनल इलेक्ट्रिकल को 4 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल नीड है वो क्या है ना, पहला बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हो गया, यानी कि जो भी आपके बेसिक्स हैं सबके बारे में जानकारी होना, सारे लॉस पता होना, ये आपको मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेकंड थिंग इज स्विच गियर एंड सर्किट ब्रेकर। जो भी पैनल के अंदर स्विच गियर एंड सर्किट ब्रेकर यूज हो रहा है, हमें क्या करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। कौन अभी अंकित राइटिंग पर अरे मतलब वो ग्रुप। ठीक है, तो एज इलेक्ट्रिकल जो बंदा है वो सेकंड थिंग मैं बोल रहा था, स्विच गियर एंड सर्किट ब्रेकर। स्विच गियर एंड सर्किट ब्रेकर में आपके सारे Yes, sir. क्या आते हैं, वो क्या बोलते हैं, जितने भी एमसीबी एमपीसीबी ओएलआर कॉन्टैक्टर्स रिले, इनको आइडेंटिफाई करना एंड देन इसके बारे में इसका वर्किंग प्रिंसिपल पता होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एप्लीकेशन। ठीक है, ये पार्ट है। उसके बाद आता है मोटर। सारे के सारे चीजों में आपको मेन चीज ये है कि उसका वर्किंग प्रिंसिपल जानना है और एप्लीकेशन समझना। ठीक है, चाहे वो मोटर हो। एंड देन लास्ट में आता है चौथा पॉइंट हमारा है वो स्टार्टर। इलेक्ट्रिकल में चौथा पॉइंट हमारा स्टार्टर है। ठीक है, तो ये चारों पार्ट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडस्ट्री में। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे, ठीक है, वर्क करने, जॉब करने, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से देखने को मिलेंगी। ठीक है, basic fundamentals Yes, of electrical, switch gear and circuit breakers, motors, and last one is starter. So these are the contents of electrical. तो इलेक्ट्रिकल के बारे में हम लोग ये प्रैक्टिकली एंड देन थ्योरेटिकल जो भी चीज अपने पास है, जो भी प्लेटफॉर्म है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। देन उसके बाद आता है ड्राइव। yes, sir. व्हाट इज ड्राइव? ड्राइव इज, अगर आपने सुना होगा ड्राइव के बारे में, वीएफडी कहा जाता है इसे, पूरा नाम है इसका वीएफडी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ठीक है, तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का फंडा ये होता है कि मतलब जो आप जस्ट लाइक स्टार्टर यूज किया जाता है ड्राइव का, एज अ स्टार्टर यूज का काम किया जाता है। ठीक है, यानी कि हम ड्राइव को क्या कर सकते हैं, ड्राइव का यूज किया जाता है। आप भी सुनो, सुन रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, Yes, क्लास sir. इंट्रोडक्शन क्लास सुन लो आप, बनाते रहो, सुनते रहो। तो ड्राइव का बेसिकली काम क्या होता है, वीएफडी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो ड्राइव का मेन काम है मोटर को कंट्रोल करना, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना। यानी जो आपने डीओएल स्टार्टर, स्टार्ट डेटा, फॉरवर्ड पीरियड जो पढ़ा है, वो क्या करता है, वो हमारे एज अ क्या नेटवर्क है, लेकिन ये क्या ड्राइव पूरा डिवाइस एक बना दिया गया जिसको हम लोग मोटर को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं अपने ड्राइव से, मोटर को ड्राइव से डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। यू कैन कंट्रोल द मोटर ऑफ द motor motion of the motor and the speed Frequency. and the direction of the motor with the help of this drive। क्योंकि ड्राइव का जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो है N = 120 F/P के फंडे पे काम करती है। बेसिक हमारे जो Yes, sir. रेगुलेटर्स हैं, जो मोटर कंट्रोलिंग डिवाइस हैं, जैसे कि फैन हो गया, फैन में के हम लोग रेगुलेटर यूज करते हैं, तो रेगुलेटर का जो फंडा होता है वो ओम्स लॉ पे काम करता है। ठीक है, ओम्स लॉ पे काम करता है। ओम्स लॉ में क्या होता है कि भाई उसमें वोल्टेज का ड्रॉप करा के हम स्पीड को वैरी करते हैं। ठीक है, बट इसमें Yes, sir. ऐसा नहीं होता है। इसमें जो है आपको मतलब N = 120 F/P के फंडे पे काम करता है हमारा ड्राइव। ठीक है ना, तो ये ड्राइव बेसिकली में स्टार्टर की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई ड्राइव की। नेक्स्ट थिंग इज पैनल डिजाइनिंग। तो ये ड्राइव की थ्योरी है ये। हाँ, ड्राइव की मैं बता दूं, ये तो सिर्फ ओवरव्यू है, जब हमारी क्लासेस मतलब टॉपिक वाइज होंगी तो ड्राइव की आपको पूरी पूरी मतलब आपको चीजें बताई जाएंगी।
कैसे उसमें वायरिंग की जाती है, उसके क्या पैरामीटर सेट किए जाते हैं, कैसे मोटर से कनेक्शन किए जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट आपको सारा प्रैक्टिकली चीजें बताया जाए। तो एक चीज मुझे ये बताओ जरा शुभम कि हेलो, यस सर। यस सर। मैं कह रहा हूँ कि ये आप ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन भी करने आएंगे कि अभी ऑनलाइन कब तक चलेगा, मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था। मैं मोस्टली सर अभी फोकस कर रहा हूँ कि ऑफलाइन ही कर लूँ, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल वगैरह ज़्यादा अच्छे से हो हाँ जाए। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस आप कब रिगार्डिंग से मैंने मतलब। बात किया हुआ है। अच्छा, हमने घर पे बात किया हुआ है सर, एक दो दिन में कंफर्मेशन करके फिर देखते हैं, वहाँ पे सेटल होंगे कहीं नियर बाई में। ओके ओके ओके, फाइन फाइन, ठीक 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 है, कोई नहीं। यस। ओके ठीक है, तो मैं अब पैनल डिजाइनिंग पे आ रहा हूँ। तो पैनल डिजाइनिंग का बेसिकली मेन कंसेप्ट ये है कि भाई मतलब पैनल एक क्या है, पैनल डिजाइनिंग इज द बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्री, एक एनी प्रोसेस। तो बिना पैनल डिजाइन के तो कुछ भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हर एक मशीन का हर एक प्रोसेस का एक पैनल होता है। ठीक है, तो उस पैनल को डिजाइन एज यस एन इंजीनियर ही करता है। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो डिजाइन करता है पैनल को। और पैनल को डिजाइन करने के लिए हमारा जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है वो है ऑटो कैड। ऑटो कैड भी हम लोग इसमें शामिल है आपके ट्रेनिंग मॉड्यूल में। ठीक है ना, तो ये आपके ट्रेनिंग यस। मॉड्यूल में तो ये ऑटो कैड भी कराया जाएगा, आपको सॉफ्टवेयर वगैरह सब दे दिया जाएगा। कोई इश्यू नहीं है उसका। ठीक है, वो सारी चीजें हो जाएंगी, लैपटॉप वगैरह लेके आइएगा तो सारे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करा कर देंगे हम। इससे आप अपने रूम पे या घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये है, इसमें सारे जितने भी एसएलडी वगैरह बनाए जाते हैं, है ना, एसएलडी वगैरह जो एसएलडी जितने बनाए जाते हैं वो सारे एसएलडी जो है हम लोग ऑटो कैड में बनाते हैं। ठीक है ना, आज ओके देख सर। लो, ये बता देते हैं आज, देख लो आज। ठीक है, उसके बाद आता है पीएलसी। थोड़ा आपका रिवाइज भी हो जाएगा, है ना। तो यस। पीएलसी का बेसिकली काम क्या होता है, पीएलसी इज व्हाट, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, एंड दिस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ रिले। यस। रिले का रिप्लेसमेंट होता है, यानी कि क्या है, पीएलसी हमारा क्या है, मतलब एक हमारा पूरा मॉड्यूल है, कंट्रोलर है, जिसके थ्रू मशीन को इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, अब क्या है, मशीन आपकी रेडी है बट उसके अंदर प्रोग्राम नहीं है, तो हमारी वो मशीन किसी काम की नहीं है। अगर हम क्या लगा देंगे उसके अंदर, एक दिमाग लगा देंगे, यानी कि हम एक कंट्रोलर लगा देंगे, तो मशीन हमारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम भी करेगी। ठीक है, तो बेसिकली मेन जो यस। यस। कंसर्न है पीएलसी का, वो हमारा एक तरह से इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है, लाइक एक सीपीयू है जो कि हम मशीनों में लगा देते हैं, और मशीनों को जिस तरह से हम चलाना चाहते हैं, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, वो ये पीएलसी है। ठीक है, तो बहुत सारी मतलब एप्लीकेशन है इसकी, जितनी भी ऑटोमेटिक मशीन है, जितनी भी ऑटोमेटिक प्रोसेस है, उन सबको हम पीएलसी के द्वारा ही चलाते हैं, थ्रू पीएलसी ही चलाते हैं। एंड पीएलसी कंसिस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट एंड सीपीयू, मतलब इनके बना हुआ है। एज अ इनपुट जो हम लोग सेंसर्स हैं, कुछ बटन यूज करते हैं। पीएलसी की वायरिंग हम लोग बता देंगे आपको, किस तरह से बटन और सेंसर्स को हम लोग इंटरफेस करते हैं आपस में। देन आउटपुट को मोटर या जो भी हम इसमें चलाना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए आगे इसके सारे लिखा हुआ है कि इनपुट डिवाइसेस हम लोग क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं। कुछ इसमें एग्जांपल दे रखा है कि लिमिट स्विच, पुश बटन, सेंसिंग डिवाइस लिमिट, है ना, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हो गया, प्रेशर स्विच हो गया, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी तरह के इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि फील्ड से लेके आते हैं डेटा, उसको हम लोग पीएलसी के इनपुट साइड पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात आती है आउटपुट डिवाइसेस, वो है जो हम लोग चलाना चाहते हैं, लाइक जो बॉल्व है, मोटर है, सोलोनॉइड बॉल है, फैन, सैग लाइट, जितनी भी चीजें हैं उसको, और मतलब जो भी हम आउटपुट को चलाना चाहते हैं वो हम पीएलसी के आउटपुट वाले साइड को हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब हमने सारे इनपुट आउटपुट को कनेक्ट कर दिया है। अब क्या करना है, अब हमें प्रोग्रामिंग करनी है। प्रोग्रामिंग ऐसी करनी है जो भी हम चाहते हैं, कि हम चाहते हैं इस बटन को दबाने पे हमारे 4 मोटर चल जाए, 10 मोटर चल जाए, या टाइमिंग देना है। ठीक है, तो हम टाइम भी सेट कर सकते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर फॉर्म में सारी चीजें, इसके अंदर टाइमर भी सॉफ्टवेयर फॉर्म में है, काउंटर भी सॉफ्टवेयर फॉर्म में है। तो यानी कि जितनी भी चीजें हम लोग अलग से जो यूज करते हैं, अब वो सब कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर यूज हो चुका है। पीएलसी क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स पता होंगे, बेसिक पढ़े होंगे इसके, एंड और नॉर, यस। एक्सऑर, यस। अभी तक सिर्फ पढ़ा था, लेकिन अब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कहाँ यस। इम्प्लीमेंट करेंगे, पीएलसी की प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका प्रैक्टिकली यूज है पीएलसी प्रोग्रामिंग में।
तो हम लॉजिक गेट्स बनाएंगे, इससे बना के देखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट वगैरह करके देखेंगे और प्रोग्राम भी बनाएंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, तो बेसिकली ये पीएलसी का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ये है ब्रांड ऑफ अलग अलग तरह की पीएलसीज है, लाइक एलन ब्रैडली, सीमेंस, मॉडिकॉन, मित्सुबिशी, फानो, तोमरॉन, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, सब के सब फॉरेन कंट्रीज से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो ये क्या है, वेराइटी ब्रांड ऑफ पीएलसी। ठीक, नेक्स्ट वन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, यानी कि पीएलसी जैसे कि अभी आप लोग ने सी, सी प्लस प्लस, जावा, डिफरेंट डिफरेंट पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम सुना है। उसी तरह से पीएलसी की जो yes, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो लैडर लॉजिक पे काम करती है। लैडर लॉजिक हो गया, एसक्यूएल हो गया, एफबीडी हो गया, एसएससी हो गया, डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, इस पे हमें काम करना yes, है, sir. ये हमारी इंडस्ट्रियल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, ये और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद होना चाहिए कि हमें कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करें। हम लोग क्या करेंगे, लैडर लॉजिक पे काम करेंगे। दिस इज द बेसिक एंड कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर पीएलसी। मोस्टली आपको सारी इंडस्ट्री में लैडर लॉजिक भी मिलेगा और इसी से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस, डिफरेंट एडवांटेजेस हैं। ये पीपीटी मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, देख लेना, आप पढ़ भी लेना एक बार। तो एबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोग्रामिंग एंड रीप्रोग्रामिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, स्मॉल फिजिकल साइज है ना, ये आप देख रहे थे, इसका बहुत ही मतलब कॉम्पैक्ट साइज का है ये, ताकि आप इजीली इसमें प्रोग्राम और प्रोग्राम मतलब आप कहीं भी रिप्लेस भी कर सकते हो। स्पीड इन ऑपरेशन, एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर एंड है ना, डिफरेंट डिफरेंट ये सारी चीजें इसमें हैं। देन ये पीएलसी का एक स्क्रीनशॉट है। स्काडा, व्हाट इज स्काडा? स्काडा इज सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सॉफ्टवेयर, इज कंप्लीटली सॉफ्टवेयर जिसका हम लोग यूज करते हैं ऑटोमेशन के अंदर, और जो कि हमारे ऑटोमेशन को एडवांस लेवल पे बना और ले जाता है। यानी कि हम जस्ट लाइक इंडस्ट्रियल सीसीटीवी कैमरा, यानी कि जस्ट कैमरे की तरह काम करता है, बट उससे भी एडवांस है। हम कैमरे से सिर्फ मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन स्काडा से आप मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एज वेल एज डेटा रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसका रोल ऑफ स्काडा। उसके बाद बात आती है क्या क्या फीचर्स हम कवर करते हैं स्काडा के अंदर। डायनामिक प्रोसेस ग्राफिक्स है, रियल एंड हिस्टोरिकल ट्रेंड है, अलार्म लगा सकते हैं, सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, डिवाइस कनेक्टिविटी है, डेटा स्क्रिप्टिंग है। मतलब ये सारे चीज फीचर्स हैं जो कि अभी हम लोग अब शुरुआत कल से करेंगे। इसकी कोर्स कंटेंट ऑलरेडी सेंड कर दिया मैंने। हाँ, और ये जो है कंपनीज के नाम में बता दूं, वर्डरवेयर इंटेच के नाम से है, आरएसयू एलन ब्रैडली का जो है वो आरएसयू के नाम से है, सीमेंस का विनसीसी के नाम से है, जी फानुक सिंप्लिसिटी के नाम से। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाती हैं स्काडा का। ठीक है, ओके। तो इसके बाद ये आपका आ गया ओवरव्यू है इसका, स्काडा किस तरह से हम लोग बनाएंगे कल से। देन ये हो गया एचएमआई, ह्यूमन मशीन इंटरफेस जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस यानी कि हम लोग अगर किसी पीएलसी को अगर बाहर से कोई कमांड देना चाहते हैं तो हम लोग एचएमआई के थ्रू कर दे सकते हैं। लाइक पेट्रोल पंप पे आपने देखा होगा एचएमआई लगी रहती है, तो एचएमआई का काम क्या होता है, पर्टिकुलर वैल्यू पहुंचाना। कहाँ पहुंचाना? पीएलसी प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो एचएमआई डायरेक्ट इंटरफेस किया भी, जो इंजीनियर आता है वो पूरा इंटरफेसिंग कॉन्सेप्ट बना के जाता है ताकि उसको कोई भी इजीली बना सके, चला सके। ठीक है, तो इसी तरह से इंडस्ट्रियल नेटवर्किंग, तो ये कुछ आपका ओवरव्यू था इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का। ठीक है, तो आपको आइडिया लग गया होगा हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। ठीक है, तो yes, कल sir. से हम सॉफ्टवेयर पार्ट पे काम करेंगे, क्योंकि थ्योरी तो ज्यादा मतलब नहीं है, बट प्रैक्टिकली इसमें ज्यादा चीजें हम लोग फोकस करते हैं। तो कल से सॉफ्टवेयर अभी आप इंस्टॉल कर लिए सॉफ्टवेयर, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, तो मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल Yes. करा दूंगा साथ में, एंड बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आप मेरे को बताओ, और कल से है ना, कल से हम आगे कंटिन्यू करते Okay. हैं। ठीक है भाई, Okay. Okay, और sir. हाँ ठीक है, चलो फिर मेरे को अब अभी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके मेरे को बता दो। ठीक है, और फिर कोई दिक्कत अगर आती, कोई प्रॉब्लम आती है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में, तो आप मेरे को मैसेज कर देना। ठीक है, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक, Okay, sir. चलो ठीक है, फिर Okay, बाकी sir. आगे कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू। Thank you, sir.